जय हिंद साथियों, पायनियर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है और साथ ही सर्दी के मौसम ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और हवाओं में भी हल्की हल्की ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। आम तौर पर ज़्यादातर सब्जियों की खेती सर्दियों में ही होती है, लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको सही समय पर यानी नवंबर के महीने में शुरू कर दिया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 10 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको आप नवंबर के महीने में लगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। आज के वीडियो में मैंने जिस सब्ज़ी को सबसे पहले लिया है वो है लौकी। लौकी के लिए भारी मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। बलुई दोमट या दोमट किसी में भी आप इसको कर सकते हैं, जिसका कि पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में हो। लौकी के लिए 2 वैरायटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक है माही 8 महको सीड्स की और दूसरी वैरायटी है हरुना वीएनआर सीड्स की। दोनों में से आप कोई भी वैरायटी ले सकते हैं। दोनों वैरायटीज़ में से 1 एकड़ के लिए आपको इसके 600 से 700 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी और पहले आपको इसके लिए नर्सरी लगानी होगी। नर्सरी को आप कोशिश करें कि प्रो ट्रे में यानी सीडलिंग ट्रेज में ही लगाएं। 30 से 35 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जब आप खेत में लौकी की पौध का रोपण करेंगे तो आप उसके लिए पहले बेड बना लीजिए और बेड से बेड की जो स्पेसिंग है वो मिनिमम 7 फीट नहीं तो 10 फीट यानी 7 से 10 फीट के बीच आप बेड से बेड की दूरी रख सकते हैं। बुआई के 60 से 70 दिनों के बाद में यानी कि करीबन 35 से 40 दिनों के रोपाई के बाद में आपको उत्पादन मिलना लौकी का शुरू हो जाता है और ये उत्पादन आपको अप्रैल से मई तक मिलता रहता है। आप लौकी के लिए मल्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मचान विधि से भी लगा सकते हैं, लेकिन मचान विधि सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि मल्च विधि में क्या होता है कि जब लौकी नीचे पड़ी रहती है तो नीचे का जो पोर्शन होता है उसका वाइट हो जाता है और फिर उसके बहुत अच्छे दाम नहीं मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लौकी आपकी एक ही रंग की रहे तो आप उसको मचान विधि से करें। इसके लिए जो कुल खर्च आपका लौकी की खेती में आएगा, जिसमें कि मचान या मल्च का खर्च शामिल है, वो 35 से 40 हज़ार रुपये रहता है और लौकी का कुल उत्पादन आपको 350 से 400 क्विंटल 1 एकड़ से मिल जाता है। कम से कम मंडी रेट अगर 10 से 12 रुपए का भी प्रति किलो का रहता है तो आप लौकी की खेती नवंबर में करके कम से कम मुनाफा 3 से 3.5 लाख रुपए एकड़ में कमा सकते हैं। दूसरी हमारी आज की फसल है दोस्तों बैंगन। बैंगन के लिए भी बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसका पीएच 5.5 से 6 के बीच में हो। वैरायटी आपको बैंगन के लिए या तो आप माही सुपर 10 महको सीड्स की ले सकते हैं या वीएनआर सीड्स की नवीना वैरायटी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। 1 एकड़ के लिए आपको 500 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी। इसकी भी आपको नर्सरी लगानी है, जो कि आप पोर्ट्रे या सीडलिंग ट्रेज में लगा सकते हैं। नर्सरी इसकी भी 30 से 35 दिनों में तैयार हो जाती है और जो आप बैंगन की पौध लगाएंगे, रोपण करेंगे मेन खेत में, उसके लिए आपको स्पेसिंग या तो 2.5 फीट बाई 2.5 फीट यानी लाइन से लाइन की दूरी भी 2.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 2.5 फीट रखनी है, या आप इसको लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट भी रख सकते हैं। 70 से 75 दिनों के बाद में बुआई के आपको बैंगन का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। बैंगन की खेती का जो कुल खर्च है आपका वो 30 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के आसपास रहता है। बैंगन का कुल उत्पादन आपको 180 से 200 क्विंटल 1 एकड़ से मिल जाएगा और कम से कम अगर मंडी रेट हम 15 से 20 रुपए का भी लगाते हैं तो आपको बैंगन की खेती से 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का मुनाफा मिल जाता है। तीसरी फसल है हमारी दोस्तों करेला। करेला के लिए भी बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो। वैरायटी आप इसमें करेला की अभिषेक ले सकते हैं सैमिनस सीड्स की, और एक वैरायटी है अस्मिता सिंजेंटा सीड्स की। दोनों ही वैरायटी अच्छी हैं, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं। करेला के लिए आपको 600 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी 1 एकड़ की नर्सरी के लिए। नर्सरी आप फिर से आप प्रो ट्रे या सीलिंग ट्रे में ही लगाएं और 30 से 35 दिन में आपको इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। स्पेसिंग आपको जो इसमें रखनी है करेला के लिए वो लाइन टू लाइन 2 मीटर और प्लांट टू प्लांट यानी कि आपको जो रखनी है वो 1.5 मीटर के करीबन रखनी है, यानी 2 मीटर बाई 1.5 मीटर की आपको स्पेसिंग इसमें रखनी है। उत्पादन आपको रोपाई के 40 से 45 दिनों के बाद में, यानी कि अगर बीज की बुआई की बात करें तो 70 से 75 दिनों के बाद में आपको उत्पादन करेला का मिलना शुरू हो जाता है और जो आपको अप्रैल से लेकर मई तक एक लंबे समय तक मिलता रहता है। कुल उत्पादन इसको भी मचान से करना ज़्यादा अच्छा रहता है। मचान से करने पे करेले का ज़्यादा उत्पादन आपको मिलता है
और मचान के खर्च को लगाते हुए करेले की खेती का जो कुल खर्च आता है 1 एकड़ में वो 30,000 रुपये के आसपास आपका बैठेगा। उत्पादन आपको 1 एकड़ से करेले का 100 से 120 क्विंटल मिल जाता है और कम से कम मंडी रेट अगर 30 रुपये का भी मिलता है आपको, तो प्रॉफिट आपको करेला की खेती से 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलेगा। चौथी हमारी फसल है दोस्तों आज की जुकनी। जुकनी के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा भारी भी ना हो और बहुत ज़्यादा हल्की भी ना हो, तो बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है जिसका पीएच 5.5 से 7.5 के बीच में हो। वैरायटी जो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो है ऊर्जा सीड्स की जुकनी F1, ये वैरायटी आपको लगानी है। इसका 1 एकड़ के लिए आपको 1 से 1.25 किलो बीज की ज़रूरत होगी और जो आपको इसमें आपको नर्सरी नहीं लगानी है, डायरेक्ट सोइंग करेंगे। और डायरेक्ट सोइंग करने के लिए जो आप स्पेसिंग लेंगे वो आप लाइन से लाइन की दूरी 2.5 फीट और पौधे से पौधे या बीज से बीज की दूरी भी आपको 2.5 फीट लेनी है और इसको भी आप बेड बनाकर भी कर सकते हैं। उत्पादन आपको बुवाई के 45 दिन से 65 दिन के पास अपूबन 60 से 65 दिन में इसका उत्पादन मिल जाता है। खर्च जो आता है जुकनी की खेती में वो अधिक से अधिक 20,000 रुपये आएगा 1 एकड़ का और उत्पादन आपको जुकनी में 1 एकड़ से 150 क्विंटल का मिल जाता है। कम से कम अगर जुकनी के मंडी रेट की बात करें तो 20 रुपये का रेट आपको मिलता है मंडी में, जिसके हिसाब से अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो 2.5 से 2.25 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको जुकनी की खेती से 1 एकड़ में मिल जाएगा। पांचवी हमारी दोस्तों फसल है आज की मेथी। मेथी के लिए आपको बलुई या बलुई दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी जिसका कि पीएच 5.3 से लेकर के 8.2 के बीच में हो, यानी कि यह हाई पीएच रेंज के बीच में अच्छे से हो जाती है। वैरायटी आपकी इसमें एक तो मेथी महक आती है आलोक सीड्स की और एक सरपन सीड्स की गोल पत्ता के नाम से आती है मेथी की वैरायटी। ये दोनों वैरायटी में से आप कोई भी ले सकते हैं। मेथी की आपको डायरेक्ट सोइंग करनी होती है, चाहे तो आप छिटकाव विधि से यानी ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसको लाइन सोइंग करें और लाइन सोइंग में आपके लिए चूंकि घास निकालना आसान होती है तो लाइन सोइंग के लिए आपको जो बीज चाहिए वो 12 किलो 1 एकड़ के लिए बीज की आवश्यकता होगी और स्पेसिंग आपको लाइन से लाइन की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और बीज से बीज या पौधे से पौधे की दूरी 5 से 6 सेंटीमीटर आपको मेथी में रखनी है। 20 से 25 दिनों के बाद यानी कि बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद में आपको मेथी का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेथी के बीज का उत्पादन लेना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में बीज भी बिकता है, तो इसके लिए आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, यानी 3 महीने में आपको बीज का उत्पादन मिलता है। मेथी की खेती में कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता है, अधिक से अधिक 10,000 रुपये के खर्च में आपकी मेथी की खेती हो जाएगी एकड़ में और उत्पादन आपको 1 एकड़ में कम से कम 40 क्विंटल का आराम से मिलेगा। अगर मंडी रेट आपको 20 रुपये का भी मिल जाता है तो प्रॉफिट आपको मेथी की खेती में 1 एकड़ से 70,000 रुपये तक का आराम से मिल सकता है। छठी हमारी दोस्तों फसल है आज की पालक। पालक के लिए बलुई दोमट मिट्टी जिसका कि पीएच 6 से 7 के बीच में हो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। वैरायटी आप लगा सकते हैं पालक में सरिता ऑल ग्रीन, ये शाइन ब्रांड कंपनी की वैरायटी है, और या फिर सुवर्णा ऑल ग्रीन, ये सुवर्णा सीड्स के जो है इसका बीज आता है। 1 एकड़ के लिए आपको 10 से 12 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी और पालक को भी आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है, सीधी बुवाई करनी है, जिसके लिए अगर आपकी स्पेसिंग की हम बात करें तो लाइन टू लाइन की जो स्पेसिंग रखनी है वो 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की बीज की दूरी 6 इंच के आसपास आप रख सकते हैं। बुआई के 25 दिनों के बाद में आपको पालक का उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और इसमें आपको कुल 6 से 7 बार हार्वेस्टिंग मिलेगी, 6 से 7 कट मिलेंगे हर 15 से 20 दिन के इंटरवल पर। पालक की खेती का जो कुल खर्च आता है आपका वो 10 से 15,000 रुपये 1 एकड़ में आ जाता है और उत्पादन आपको 1 एकड़ से 15 से 18 टन के करीब मिल जाता है। मंडी रेट की अगर हम बात करें तो 10 रुपये का भी अगर कम से कम मंडी रेट मिलता है तो प्रॉफिट आपको 1.25 लाख रुपए से लेकर के 1.5 लाख यानी 1.25 से लेकर के 1.5 लाख तक का प्रॉफिट पालक की खेती से मिल जाता है। आज की हमारी 7वीं फसल है दोस्तों धनिया। धनिया के लिए बलुई दोमट या दोमट मिट्टी सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है जिसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में हो। वैरायटी आपको इसमें रुचि इंपोर्टेड आती है शाइन ब्रांड की, या सुरभि वैरायटी आती है नामधारी सीड्स की, या फिर एक वैरायटी और है अजीत अरोमा, ये अजीत सीड्स की आती है। इन तीनों वैरायटीज़ में से कोई भी वैरायटीज़ का आप चयन कर सकते हैं, तीनों ही अच्छी वैरायटीज़ हैं। सीड रेट आपका इसमें 10 किलोग्राम सीड 1 एकड़ के लिए आपका लगता है और धनिया में भी आपको डायरेक्ट सोइंग करनी है। धनिया की स्पेसिंग के लिए आपको लाइन टू लाइन के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी है।
उत्पादन की अगर हम बात करें तो बुवाई के 30 से 35 दिनों के बाद में आपको धनिया का उत्पादन मिलना शुरू होता है। लेकिन अगर आप एक ही उत्पादन पूरा लेना चाहते हैं और एक ही फसल को आप करना चाहते हैं तो 60 से 65 दिन आपको बुवाई के बाद लगेंगे, जबकि आपका पूरा उत्पादन तैयार हो जाएगा धनिया को बाजार में ले जाने के लिए। खर्च आपका इसमें अधिक से अधिक 20,000 रुपये आएगा 1 एकड़ का, और उत्पादन धनिया का आपको 3.5 टन 1 एकड़ से आराम से मिल जाता है। मंडी रेट बाज़ार में अगर आपको, चूँकि इस मौसम में थोड़ा कम रहता है, अगर 30 रुपये से 35 रुपये का भी मिल जाता है किलो का, तो प्रॉफिट आपको 90,000 से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में धनिया की खेती से 1 एकड़ में मिल सकता है। 8वीं हमारी फसल है दोस्तों पत्ता गोभी। पत्ता गोभी के लिए आपको मिट्टी चाहिए बलुई दोमट, जिसका pH 5.5 से 6.5 के बीच में हो, और वैरायटी आपको जो इसमें लगानी है वो ग्रीन गैलेक्सी वैरायटी लगानी है सकाता सीड्स की। इसके लिए आपको पहले नर्सरी लगानी होगी। नर्सरी को आप प्रोट्रे में करें, सबसे ज़्यादा अच्छा है। 30 से 35 दिनों में बुआई के बाद में नर्सरी तैयार हो जाएगी। 200 से 250 ग्राम आपको बीज की ज़रूरत होगी 1 एकड़ की नर्सरी के लिए। और जब आप रोपण करने जाएंगे, रोपाई के लिए लाइन से लाइन की बीज की दूरी आपको पत्ता गोभी में 1.5 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 1 से 1.5 फीट आपको रखनी है। 60 दिनों के बाद यानी रोपाई के 60 डेज़ के बाद में आपको पत्ता गोभी का उत्पादन मिलना शुरू हो जाता है, और यह अगले 30 दिनों तक आपका चलता रहता है। तो इसमें करीबन कुल मिलाकर आपके 3 से 4 महीने का समय लगता है फसल में। पत्ता गोभी का कुल खर्च आपका 20,000 रुपये प्रति एकड़, और उत्पादन आपको 1 एकड़ से 120 कुंटल का मिल जाएगा। मंडी रेट कम से कम अगर आपका 10 रुपये का भी मिलेगा तो प्रॉफिट आप 1 एकड़ में आराम से पत्ता गोभी की खेती से 1 लाख रुपए का कमा सकते हैं। 9वीं हमारी फसल है दोस्तों आज की मूली। मूली के लिए भी आपको बलुई दोमट मिट्टी चाहिए, जिसमें बालू की मात्रा थोड़ी अधिक हो तो अच्छा है, और pH इसका 5.5 से 7 के बीच में हो। वैरायटी आप माही 22 लगा सकते हैं महको सीड्स की, या आइवरी वाइट लगा सकते हैं सिंजेंटा सीड्स की। 1 एकड़ के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज की ज़रूरत होगी। इसमें भी आपको मूली के लिए सीधी बुवाई करनी है, नर्सरी नहीं लगानी है। लाइन टू लाइन के बीज की दूरी आपको 30 से 45 सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे के बीज की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है। हार्वेस्टिंग यानी कि उत्पादन आपको मूली की बुआई के 40 से 50 दिनों के बाद में मिलना शुरू हो जाएगा, और इसका खेती का जो कुल खर्च है मूली का वो आपको 10 से 15,000 रुपये 1 एकड़ में आता है। उत्पादन कुल आपको 150 से 160 क्विंटल मूली का मिल जाएगा 1 एकड़ से, और मंडी रेट कम से कम अगर 10 रुपये का भी मिलता है तो प्रॉफिट आपको 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 रुपये तक 1 एकड़ में मूली की खेती से मिल सकता है। आखिरी हमारी 10वीं फसल है दोस्तों आज की गाजर। गाजर के लिए आपको बलुई दोमट या दोमट मिट्टी, जिसका pH 6 से 7.5 के बीच हो, सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके लिए जो आपको वैरायटीज़ लेनी है वो आप सन ग्रो सीड्स की देसी रेड ले सकते हैं, या आप ऊर्जा सीड्स की देसी कैरेट रेड के नाम से आती है वो आप लगा सकते हैं। बीज आपको 1 एकड़ के लिए 4 से 5 किलोग्राम चाहिए। इसमें भी आपको सीधी बुवाई करनी है, और स्पेसिंग आपको गाजर के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 7 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बुवाई के 65-70 दिनों के बाद में आपको गाजर का उत्पादन मिलने लगेगा, और गाजर की खेती का कुल खर्च आपका 15 से 20,000 रुपये प्रति एकड़ आता है। उत्पादन आपको गाजर का 120 कुंटल 1 एकड़ से मिल जाएगा। गाजर का भी अगर मंडी रेट आपको कम से कम 10 रुपये का मिलता है किलो का, तो आपका प्रॉफिट गाजर की खेती से 1 लाख रुपए का 1 एकड़ में आ जाता है। तो ये दोस्तों आज मैंने आपको 10 सब्जियां बताई जिनको आप नवंबर में लगाते हैं तो आपको एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। तो जल्दी ही मैं मुलाकात करूंगा आपसे एक नई वीडियो में किसी नई फसल या और नई विषय के साथ में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।